द्रव्यज्ञ, पैसे का दान, वस्तु का दान, मकान का दान, इसको द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य यज्ञात अर्थात जो दुनियावी पदार्थ हैं उनका दान। स्वाहा करने वाले, उन पदार्थों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले। तपो यज्ञ, तप कहा जाता है आत्मिक स्थिति को, देह को भूलना और आत्मा बिंदु को याद करना, ये है तपस्या, ये है तप यज्ञ। तो तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले। योग यज्ञ, अपन को आत्मा समझ है, परम पिता परमात्मा के साकार स्वरूप को पहचान कर उस परम पिता परमात्मा को याद करने वाले। कितनी कितनी बातें बताई। द्रव्य यज्ञ यानी दुनियावी पदार्थों का दान करने वाले। तप यज्ञ अर्थात आत्मिक स्थिति रूपी जो तप है, तपस्या है, वो करने वाले। और आत्मिक स्थिति से भी ऊंची स्टेज है अपन को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा के प्रैक्टिकल स्वरूप को याद करना, ये है योग यज्ञ। आत्मा ने किसके साथ योग लगाया? परम पिता परमात्मा के साथ। तथा अपरे, और दुनिया में और भी दूसरे दूसरे योग नाम से कहे जाने वाले हैं। जैसे कोई प्राणायाम साधते हैं, कोई आसन लगाते हैं, तो ये सभी स्वाध्याय यज्ञ, अध्ययन करने वाले। पुस्तकों का अध्ययन करते हैं ना, तो पुस्तकों का ज्ञान लेने वाले। पुस्तकों से भी ज्ञान मिलता है ना। पुस्तकें किसकी लिखी हुई हैं? मनुष्यों की लिखी हुई हैं। तो मनुष्य जो भगवान का ज्ञान सुनते हैं, ब्राह्मण मनुष्य, और लिख करके किताबें लिखते हैं, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे या उसमें कुछ न कुछ अपनी बात मिक्स करेंगे, तो वो स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय का यज्ञ करने वाले, अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले। यतय है, ये इतने प्रकार के योगी संशित व्रता, ये तीव्र व्रत लेने वाले हैं सभी। इसके बाद अगले श्लोक में बताया अपरे, माने जो दूसरे हैं। अपाने प्राणम तथा प्राणे अपानम, माने श्वास खींचते हैं और पेट में डालते हैं और पेट की वायु को बाहर निकालते हैं, अंदर की वायु को बाहर निकालते। अपानम, प्राण को अंदर लेना और अंदर जाकर के
मिक्स होता है ना, फिर वो बाहर निकालना, उसे कहते हैं अपान वायु। अपानम, ऐसे प्राणवायु की अपान वायु में और अपान वायु की प्राणवायु में आहुति देते हैं। प्राणापान गति रुद्धा, अर्थात प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्धा माने रोक करके, प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम के ही आश्रय में रहते हैं, और कुछ हैं नियत आहारा, आहार माने भोजन, नियमित लेते हैं, नियम पूर्वक थोड़ा आहार लेते हैं, स्वल्प आहार जिसे कहते हैं व्रत दुनिया की भाषा में। नियत आहार, उपवास आदि करते हैं। प्राणान प्राणेषु जीवति, प्राणों को प्राणवायु में विलीन करते हैं। यज्ञ छपित कलमशा, इन विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा कर्मों के जो सामान्य मल हैं, मैल पाप, उनको क्षीण करने वाले ये सभी जो योगी जन हैं, यज्ञ विदो, वो यज्ञ के दुनिया में जानकार कहे जाते हैं। परंतु यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, जो यज्ञ में से बचे हुए अन्न का आहार लेते हैं, माने ये सब प्रकार का जो यज्ञ में दान किया जाता है और उस दान में से संसार का जो कल्याण होता है, उसमें से जो बचता है, यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य को भोगने वाले हैं। माने यज्ञ में जो कुछ आया और वो स्वाहा हुआ ईश्वरीय सेवा में, उसमें से जो कुछ भी बचा उसको जो आहार करते हैं, वो सभी सनातनम ब्रह्म, अनादि ब्रह्मलोक को पहले पहले जाते हैं। माना कोई तो है अपना धंधा धोरी करते हैं, सब तो नहीं यज्ञ में स्वाहा करते हैं, कुछ खुद लेते हैं और कुछ यज्ञ में देते हैं। कुछ ऐसे हैं अपना कोई धंधा धोरी नहीं करते, जो भी यज्ञ में आता है उस यज्ञ में जो स्वाहा हो जाता है, उस स्वाहा होने के बाद जो बचता है उसको ही लेते हैं, अपने लिए नहीं। पहले किसके लिए? पहले यज्ञ सेवा के लिए। यज्ञ में आया हुआ पहले कहाँ लगाना है? यज्ञ में लगाना है। फिर जो बचे उसे जो लेने वाले हैं वो पहले पहले ब्रह्मलोक में जाएंगे, या जो कमाया पहले खुद खाया और बचा हुआ यज्ञ में डाला, वो पहले यज्ञ में जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे। कौन जाएंगे?
जो पहले यज्ञ में स्वाहा करे, जो भी आया, और स्वाहा करने के बाद जो कुछ भी कणा दाना बचे उससे अपने पेट में डाले, वो पहले जाएंगे। और जो कुछ भी दूसरे हैं कमाई करते हैं, पहले खुद का भोग करते हैं, और उसमें से जो बचा है वो यज्ञ में डालते हैं। वो पहले जाएंगे या बाद में जाएंगे? वो बाद में जाएंगे, यही मतलब है।